गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लाल बहादुर सिंह यादव आज शांति निकेतन इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर मैं सभी छात्र छात्राओं का स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आज मैं भारत का संवैधानिक इतिहास बताने जा रहा हूं। इसमें कई पार्ट में ये वीडियो बनेगा। फर्स्ट पार्ट जो है मैं प्रारंभ कर रहा हूं भारत का संवैधानिक इतिहास बताने का पर्पस ये है कि संविधान बना कैसे, इसकी सोच आई कहाँ से। जब हम इतिहास के बारे में जानेंगे कि हिंदुस्तान की जनता कि संविधान के बारे में कब सोचा और क्यों सोचा, इस बात को जानने के लिए आपको निश्चित रूप से भारत का संवैधानिक इतिहास को जानना जरूरी है। भारत के संवैधानिक इतिहास में यह 1900-1600 का इतिहास निश्चित रूप से यह आगाह करता है कि आपका जो संविधान है वह वहीं से उसका जन्म होता है। देखिए, भारत का संवैधानिक इतिहास 1-2 वर्षों का एक काम नहीं है, 1-2 वर्षों की उपज नहीं है। यह सैकड़ों वर्षों, कई सौ वर्षों का जो है उपज है। जैसे जैसे मानसिकता में ये बातें आती रहती हैं, धीरे धीरे नए कानून का निर्माण होता है। जब हम स्वतंत्र होंगे तो हम जनता के बारे में, अपने भाई बहनों के, अपने सगे संबंधियों के, अपने हिंदुस्तानियों के बारे में सोचेंगे। यदि हम लोग स्वतंत्र हो जाते, इनकी चंगुल से बाहर आ जाते, तो निश्चित रूप से हम अपना संविधान बनाएंगे, अपना कानून बनाएंगे। उस कानून को जानने के लिए कि हमारे हिंदुस्तान की जनता को कानून की आवश्यकता कब पड़ी और कहाँ से इसकी पैदाइश हुई, इस बात को जानने के लिए आपको भारत का संवैधानिक इतिहास को जानना अनिवार्य है। इसमें मैं बता दे रहा हूँ, देखिए इसमें 1600 ईस्वी का राजलेख कह लेंगे या इसको चार्टर कह लेंगे। चार्टर एक्ट होता है। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से ये चार्टर एक्ट लागू किया गया। राजलेख का मतलब वो चार्टर होता है। देखिए, 1600 ईस्वी में ब्रिटिश प्रांत ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की तो उसमें हुआ क्या, उस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करने वाली ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इस एक्ट को, इस राजलेख को पारित किया और इस कंपनी के लोगों को यह निर्देशित किया कि 15 वर्षों तक पूर्व के देशों में व्यापार करने का उसने आदेश दे दिया कि आप 15 वर्षों तक जो है पूर्व के देशों में आप व्यापार कर सकते हैं। व्यापार की जब बात कही उन्होंने, तो उन्होंने एक परिषद की स्थापना की। उसी को जो है 1600 ईस्वी का राजलेख कहा गया। इसी परिषद के माध्यम से उसने जो है एक कमेटी का गठन किया, जिसमें गवर्नर और 24 अन्य सदस्यों की एक परिषद बनाई, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी की सारा जो शासन है, प्रशासन है, पावर है, सब जो है
गवर्नर और 24 सदस्यों वाली परिषद को दे दिया और व्यापार धड़ल्ले से शुरू हो गया। जैसे जैसे ये कार्यक्रम आगे बढ़ता गया, काल बीतता गया, समय निकलता गया, उस तरीके से इस एक्ट के माध्यम से कार्य चलता रहा कंपनी का। और 1726 का राजलेख या चार्टर कह लेंगे, इस कानून में क्या हुआ, 1726 वाले राजलेख में एलिजाबेथ का फरमान जारी हुआ कि इस कंपनी के गवर्नर और अन्य 24 सदस्यों की जो परिषद है उसको बंगाल मतलब कोलकाता, मद्रास और मुंबई की जो प्रेसिडेंसी थी सबको कानून बनाने का, विधि बनाने का अधिकार दे दिया। जो अधिकार ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रिटेन में थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के ब्रिटेन के निदेशक बोर्ड को थी, वह जो है कानून बनाने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। इस अधिकार से वह कानून बनाना प्रारंभ कर दिया। इसके बाद देखिए यहाँ तक तो ये व्यापार का कार्य चलता है। व्यापार इसलिए कि जो यूरोपीय देश के लोग हैं वे चाहते हैं कि नहीं, हम पूरे विश्व में हमारा जो है विकास हो, हम धनी हो जाएं, ये सोच से जो है वे व्यापार करते हैं। अब इसके बाद एक घटना और घटती है 1757 में जो है ये प्लासी का युद्ध 1757 में जब प्लासी का युद्ध होता है तो इसमें सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में यह युद्ध होता है। चूँकि सिराजुद्दौला के ख़िलाफ़ में जो है तमाम छोटे छोटे जो नवाब थे वे उससे तंग आकर के अंग्रेज़ों से जो है मिले थे। जो लॉर्ड क्लाइव यहाँ का जो है वह गवर्नर है, उसी से जो है ये लोग मिले हुए थे और यह सोच रहे थे किसी तरह से सिराजुद्दौला का जो शासन है समाप्त हो जाए और ये कमान हम लोग के हाथों में चला है। इस तरीके से प्लासी का युद्ध होता है 1757 में और लॉर्ड क्लाइव जो है यह विजय हासिल करता है और विजय हासिल करने के बाद यह मीर जाफ़र को जो है यह सत्ता उसके हाथ में सौंप देता है। यह सत्ता जो है उसके हाथ में सौंप देता है क्योंकि इसलिए कि वह उसको आमंत्रित किया था और उसने उसका सहयोग किया था, इसलिए वो दे दिया कि नहीं भाई चलो, अब हमें क्या होगा कि हमें व्यापार करने की छूट मिल जाएगी, व्यापार में हमारा एकाधिकार हो जाएगा। इसलिए उन्होंने जो है मीर जाफ़र को जो है यह दे दिया और मीर जाफ़र से धीरे धीरे इतना तनावपूर्ण कार्य करने लगे कि वे घबरा गया और 1764 बक्सर का युद्ध, 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध। देखिए ये बक्सर पड़ता है बिहार में, बक्सर पड़ता है हमारा एक प्रांत बिहार है, जस्ट यूपी सटा हुआ पूर्वी भाग है और यह युद्ध होता है। इस युद्ध में क्या हुआ,
जब अंग्रेज मीर जाफर को मनमाना तरीके से वसूली प्रारंभ कर दी, तब जो है छोटे छोटे नवाब मिल करके अवध का नवाब और मुग़ल कालीन व सिराजुद्दौला तमाम लोगों ने मिल करके जो है यह लड़ाई लड़ी। अब इस समय अंग्रेज़ों का जो गवर्नर है वह मुनरो है ना, हेक्टर मुनरो है, वह जो है नेतृत्व कर रहा है 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर के पद पर। वह जो है सुशोभित होता है और बक्सर का युद्ध लड़ता है, और इस युद्ध में इतना अच्छे तरीके से युद्ध लड़ते हैं ऐसा कि नवाबों को यहाँ पर हार प्राप्त होती है, और यह हेक्टर मुनरो जो है विजय हासिल करता है, और यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर शासन करने की यह नींव यहाँ से पैदा हो जाती है। यहाँ से हिंदुस्तान में शासन चलाने का कार्य प्रारंभ हो जाता है, और वहाँ पर सत्ता हासिल होती है। इस सत्ते में हासिल होने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो है हिंदुस्तान के पूर्वी छोर से जो है यह शासन प्रारंभ कर देती है। अब 1773 देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, यह 1773 कई घटनाएं यहाँ पर घटी है। यह बोस्टन टी पार्टी अमेरिका में हुई थी, और 1773 में अमेरिका में बोस्टन टी पार्टी की घटना घटी थी, वह भी एक ऐतिहासिक घटना थी। आज 1773 में यह ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। कहाँ से? ब्रिटेन से। ब्रिटिश गवर्नमेंट के तत्कालीन प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने एक गुप्त समिति गठित की। उस गुप्त समिति ने 1773 ईस्वी में यह रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग का मतलब होता है रुकना, नियंत्रण रखना। इसमें जो है किसी भी कानून में नियंत्रण रखने के लिए रेगुलेटिंग मतलब नियंत्रण के लिए कहा गया है। इस नियंत्रण में रेगुलेटिंग एक्ट में वह तत्कालीन प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने ब्रिटिश में एक गुप्त समिति गठन किया, और वहाँ से एक जो है भारत में जो एक कानून चलाने के लिए, शासन चलाने के लिए उन्होंने एक लिखित संविधान बनाया। और लिखित संविधान में और किया क्या, इन प्रेसिडेंसियों के, इन जो प्रेसिडेंसियां हैं, कोलकाता है, मुंबई है, मद्रास है, तमाम प्रेसिडेंसियां हैं, इन प्रेसिडेंसियों को जो गवर्नर नियुक्त थे, जिनको कानून बनाने का अधिकार था, जो स्वतंत्र थे, उनको जो है अब थोड़ा सा उनके कानून पर शिकंजा कसा गया। उस कानून के शिकंजे में क्या था, इस एक्ट के माध्यम से लॉर्ड नॉर्थ ने एक लिखित कानून बनाया, और कानून के माध्यम से जो गवर्नर थे उसको बंगाल का गवर्नर जनरल पद घोषित कर दिया गया, और जो मुंबई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसियां हैं उस बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। जो बंगाल के
गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, वह गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था, जो बंगाल का तत्कालीन नियुक्त प्राप्त किया हुआ वारेन हेस्टिंग वहाँ का प्रथम जो है गवर्नर जनरल बनता है और तीनों प्रेसिडेंसियों का शासन की कमान अपने हाथ में लेता है। और इसके बाद उस ईस्ट इंडिया कंपनी के कानून चलाने का जो अवधि काल है वह 1 वर्षों से वह 4 वर्ष कर दिया गया। 1 वर्ष की बजाय जो है 4 वर्ष कर दिया गया। और इसमें एक कानून और बढ़ा दिया गया कि प्रति वर्ष 1/4 सदस्य जो है प्रति वर्ष जो है वह पद मुक्त होंगे और उतने ही उनकी जो है नियुक्ति होगी। यह बात समझिए, 4 कहाँ से आ रहे हैं? जो 24 अन्य सदस्य थे, अन्य सदस्य, उन सदस्यों की जो नियुक्ति की गई थी उन्हीं का कार्यकाल जो है 1 वर्ष का था, वह 4 वर्ष कर दिया गया और प्रत्येक सदस्य को 1 वर्ष के लिए जो पद था वो 4 वर्ष कर दिया गया और उसमें से 1/4 सदस्य को जो है प्रति वर्ष जो है पद मुक्त किया जाता था। ये कार्य अवधि में परिवर्तन किया गया और इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारी थे उसमें कुछ व्यापारी ऐसे भी थे कि जो स्वयं व्यापार अपना भी करते थे, जिसको अनुमति नहीं थी। प्रथम महारानी एलिजाबेथ की तरफ से कोई अनुमति उनको नहीं थी, लेकिन फिर भी वे अपना चोरी चोरी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के चोरी चोरी वो व्यापार करते थे। और इसी एक्ट के तहत जिस व्यक्ति को व्यापार करने का लाइसेंस प्राप्त नहीं है उन्हें लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया और जिनके पास लाइसेंस नहीं होगा वो व्यापार नहीं करेगा। ये महारानी एलिजाबेथ का फरमान जारी हो गया। इसके तहत ये कानून बना। और देखिए अगला पॉइंट में यह है कि कलकत्ता जो बंगाल है, बंगाल में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर दी गई। कब की गई? 1773 में। 1773 नहीं है, सॉरी 1774। एक्ट तो यही है, इसी एक्ट में लिया गया था, लेकिन उसकी स्थापना कब हुई? 1774 ईस्वी में। इसमें 4 सदस्य थे। देखिए कानून यही से बनना है। हम केवल कानून संविधान की बात बता रहे हैं। संविधान प्रारंभ कहाँ से हुआ? हमारे दिमाग में बात संविधान की आई कहाँ से? हम सोचे कैसे कि कानून भी कुछ होता है। कानून प्रारंभ देखिए हम यही से कर रहे हैं। 1774 में जब इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, इस कानून के तहत जब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हो जाती है तो उसमें 4 सदस्यों की नियुक्ति होती है। एक जो है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनता है। सर्वोच्च न्यायालय का सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश एक हो गया। नंबर 2 जो है सदस्य हैं, है ना, 3 सदस्य हैं। एक तो मुख्य न्यायाधीश है और 3 सदस्य हो गए, है ना। इसमें जो है चैम्बर्स, एक चैम्बर्स है
नंबर 2 में एक चैम्बर्स, नंबर 2 में जो है लेमेंस्टर है, और नंबर 3 है हाइड। ये 3 लोग जो है ये सदस्य हैं, और ये मुख्य न्यायाधीश के पद पर जो है एलिजाह इम्फे, इस सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजाह इम्फे, और 3 जो है ये सदस्य हैं। स्थापना की गई, कब की गई? 1774 ईस्वी में। और एक कानून इसके तहत और बना, जहाँ से संविधान की नींव पड़ती है। इसमें 4 सदस्यीय एक समिति का गठन होता है, और उसमें एक गवर्नर होता है, गवर्नर जनरल। देखिए वो उसमें जो है एक जो है इसमें 4 सदस्य की समिति बनती है, समिति गठित होती है। चार सदस्यों की समिति गठित होती है। उसमें जो है एक गवर्नर जनरल होता है, और एक गवर्नर जनरल और 4 सदस्य और हैं, सब मिला के 5 हैं। एक गवर्नर जनरल हो गया, जनरल, और 4 सदस्य हो गए इसके, 4। ये 4 सदस्य हैं। ये 4 सदस्य हैं। एक समिति ये समिति गठित की जाती है, एक गवर्नर जनरल का पद होता है, और 4 जो सदस्य होते हैं। इसमें होता क्या है, जब किसी कानून पर निर्णय लेना होता है, कानून बनाने गया, संशोधन की बात आती है, तो उसमें वोटिंग की जाती है। वोटिंग में क्या होता है, यदि इसमें निर्णायक मत प्राप्त नहीं हो पाता है, तो निर्णायक मत देने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया जाता है। निर्णायक मत देने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया। इस तरीके से रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में एक कानून बनाया गया। अब इस तरीके से पूरा, अब कंपनी जो है, इसलिए कंपनी जो है वह चारों तरफ से कानून से बंध गई, और यहीं से यह हिंदुस्तान को लिखित संविधान प्राप्त होता है। लिखित, सुनिश्चित, सुयोग्य संविधान प्राप्त होता है। इससे पहले कोई लिखित कानून था नहीं। जो महारानी एलिजाबेथ का फरमान था वही कानून था। इस तरीके से रेगुलेटिंग एक्ट आपका जनरल तरीके से समाप्त होता है। अब एक जो है एक्ट, अगला एक्ट देखिए, अगले एक्ट में देखिए जाता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। सेटलमेंट का मतलब होता है कि उसको सेट करना, कहीं यदि दोष है उस दोष को मुक्त करना, जांच करना, संशोधन करना। इसी को संशोधन अधिनियम भी कहते हैं। इसी एक्ट को
संशोधन अधिनियम भी कहते हैं। यह कब है? 1761। इक्यासी है जी, सॉरी 1781। यही है, 1781 है। 1781 वाले एक्ट में जो है रेगुलेटिंग एक्ट का संशोधन किया गया। संशोधन में हुआ क्या? संशोधन में यही हुआ कि जो ये जो भाग ये जो भाग कलकत्ता वाला भाग है, यही जो है बंगाल का गवर्नर जनरल यही था। अब देखिए ये बिहार, उड़ीसा है ना, बांग्ला, बिहार, उड़ीसा, इसको कानून बनाने का अधिकार जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को दे दिया गया। इन प्रेसिडेंसियों का भी है ना, बंगाल का, बिहार और उड़ीसा के भाग को का जो है कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया? दे दिया गया गवर्नर जनरल को। गवर्नर जनरल को कानून बनाने का डबल अधिकार प्राप्त हो गया। एक तो था ही, तीनों प्रेसिडेंसियों का वो था ही, इस संशोधन में ये भी दे दिया गया। अब पूर्ण तरीके से पूरा शासन जो है गवर्नर जनरल के हाथ में आ गया, वारेन हेस्टिंग के हाथ में आ गया। इस तरीके से जैसे मैंने बताया ना कि ना ही रेगुलेटरी एक्ट 1773 में जो 4 सदस्यीय समिति या गवर्नर जनरल का गठन किया गया है, वहीं से वोटिंग प्रारंभ होती है। वोट डालने का जो सिलसिला है प्रारंभ वहीं से होता है। इस तरीके से आपका संविधान शुरू होता है। और इसमें देखिए ये संशोधन है। और 1783 में डांडास अधिनियम यह बनता है। इस अधिनियम में जो है यह संशोधन की बात कही जाती है। यह संशोधन डांडास अधिनियम संशोधन यह और एक जो है 1783 में एक और फाक्स है, फाक्स अधिनियम है। अधिनियम जो है फाक्स अधिनियम है। यह दोनों जो है संशोधन जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट लंदन को जाती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ लंदन या हाउस ऑफ लंदन कह लेंगे या गवर्नमेंट ऑफ लंदन, वहाँ ये जाता है संशोधन के लिए कि इस कानून में और संशोधन किया जाए। लेकिन वहाँ की सरकार इस बात को नकार देती है। जब नकारती है तो जो मिली जुली सरकार वहाँ लॉर्ड नॉर्थ की चल रही थी, प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की चल रही थी, उस सरकार में हुआ क्या, इसमें मिली जुली सरकार में गठबंधन सरकार जो चल रही थी फाक्स वहाँ का जो है उस सरकार का गठन का एक भाग था। जब वह सरकार इस संशोधन को नकारती है तब जो है वहाँ की सरकार गिर जाती है। यही आपका इतिहास है। संविधान आपका यहीं से प्रारंभ हो रहा है। रेगुलेटिंग एक्ट जो है आपको वोट डालने का अधिकार, आपको संसद में बनाने का अधिकार, वहीं से आपका शुरू होता है। वहीं से सोच विचार हमारे दिमाग में आती है भारत के, और वहीं से संविधान की नींव हमारे जहन में पड़ती है। और धीरे धीरे हम आंदोलन प्रारंभ करते हैं
और स्वतंत्र होने की कोशिश करते हैं। और शेष बातें जो हैं मैं पार्ट सेकेंड में अगले वीडियो में डाल दूंगा। धन्यवाद।